नमस्कार। इस बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करने वाले हैं। मुनीबा मज़ारी की वो प्रभावशाली फिलॉसफी जो हमें दूसरों से वैलिडेशन या स्वीकृति मांगने के बजाय पूरी तरह से खुद पर फोकस करने की प्रेरणा देती है। सच कहूं तो ये एक ऐसा माइंडसेट है जो किसी भी इंसान के सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा सोचिए, क्या हमारे फैसले वाकई हमारी अपनी इच्छाओं से आते हैं या फिर हम सिर्फ दूसरों की तालियों और वाहवाही बटोरने की एक थका देने वाली रेस में भाग रहे हैं। लोग अक्सर इसी उलझन में रहते हैं कि समाज उनके बारे में क्या सोच रहा है। सवाल ये है कि जीवन की दिशा असल में तय कौन कर रहा है, हमारे अपने लक्ष्य या फिर समाज की राय। आइए बात करते हैं खंड 1 की, बाहरी स्वीकृति का जाल और इस अप्रूवल मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकलें। हम अक्सर अपनी बहुत सारी एनर्जी सिर्फ खुद को साबित करने और लाइक्स बटोरने में लगा देते हैं, है ना? हमेशा इस डर में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि दूसरों के अप्रूवल के लिए जीना लिटरली एक हारने वाली लड़ाई है। हर किसी को खुश रखना मैथमेटिकली भी इम्पॉसिबल है। और जिन लोगों के जजमेंट से हम इतना डरते हैं, क्या वो कभी हमारी लड़ाई लड़ने आएंगे? बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही गहरी बात यह है कि सच्ची सफलता हमेशा एकदम खामोशी में बनती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, महान लोगों ने कभी किसी से परमिशन नहीं मांगी। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। जब दुनिया उन पे शक कर रही थी, तब उन्होंने उस शोर को पूरी तरह से इग्नोर किया और बस अपने काम पर फोकस रखा। और अंत में उनके रिजल्ट्स ने ही सबको जवाब दे दिया। अब आते हैं खंड 2 पर, पूर्ण एकाग्रता की शक्ति। दिमाग को बिखराव से निकालकर एक ठोस इरादे तक लाना। देखिए, जब तक फोकस नहीं है, सफलता की बात करना बेकार है। एक बिखरे हुए दिमाग को देखिए, दिन बिना किसी प्लान के शुरू होता है, बस फोन उठाया और अंतहीन स्क्रोलिंग या बेमतलब के ड्रामे में उलझ गए। और इसके बिल्कुल उलट होता है एक फोकस्ड माइंड, जो खामोशी से अपना काम करता है, एक सॉलिड प्लान पर अमल करता है और सिर्फ एक पर्पस के लिए पूरी तरह कमिटेड रहता है। इमेजिन कीजिए, आपने एक बीज बोया, लेकिन उसे रोज उखाड़कर किसी नई जगह पर लगा दिया। क्या वो कभी बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर हर रोज हमारा ध्यान भटकेगा, एक दिन कुछ शुरू किया और अगले दिन छोड़ दिया, तो हम उस बीज की तरह हैं जो कभी जड़ नहीं पकड़ सकता। निरंतरता बहुत जरूरी है। और पता है, इस भटकाव की, इस डिस्ट्रैक्शन की असली कीमत क्या है? ये बहुत भारी है। अगर हम अलर्ट नहीं रहें तो ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स लिटरली हमारी जिंदगी के कीमती साल चुरा लेंगे। हम बस बैठकर दूसरों को उनके सपने जीते हुए देखते रह जाएंगे। नकारात्मकता और ड्रामे में फंसकर अपना ही फ्यूचर दांव पर लगा देना, ये एक ऐसी कीमत है जो कोई नहीं चुकाना चाहेगा। तो इसका समाधान क्या है? आइए देखते हैं खंड 3 में, व्यक्तिगत जिम्मेदारी को अपनाना, यानी अपना रक्षक खुद बनना। एक बहुत ही हार्श रियलिटी है कि कोई भी बाहर से आकर हमें बचाने वाला नहीं है। कोई भी हमारी जगह सुबह जल्दी उठकर मेहनत नहीं करेगा। और हम अक्सर मोटिवेशन का वेट करते हैं, लेकिन मोटिवेशन तो बस कुछ पल का मेहमान है, ये अस्थायी है। जो चीज़ हमेशा टिकती है और हमें आगे ले जाती है, वो है हमारा अनुशासन, हमारा डिसिप्लिन। सही समय का इंतजार करना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो इस डिसिप्लिन को जीवन में लाए कैसे? इसके लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क चाहिए। सबसे पहले एकदम स्पष्ट लक्ष्य तय करें। दूसरा, एक रूटीन बनाएं और उस पर मजबूती से टिके रहें। तीसरा, इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से कट आउट करें। और चौथा, ऐसे रिश्तों और लोगों से दूरी बनाएं जो लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। भटकाने वाली इस दुनिया में फोकस बनाए रखने के लिए ये सब करना ही होगा। दूसरों पर निर्भर रहने का रिस्क बहुत बड़ा होता है। हमेशा मदद की उम्मीद करने का मतलब है कि हम अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, अपने मौजूदा रिसोर्सेज पर फोकस करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम सच में अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से पर, खंड 4, असफलताओं को फिर से परिभाषित करना, जो है हमारा सबसे बड़ा शिक्षक। इस सफर में टिके रहने के लिए अपना नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। असफलता यानी फेलियर कोई दुश्मन नहीं है, ये एक टीचर है, एक गाइड है। फेल होने का सीधा सा मतलब है कि हमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई किया है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हम सच में कोशिश कर रहे हैं।
दुनिया के टॉप अचीवर्स की सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज भारी नाकामियों से ही शुरू हुई थी। सच तो ये है कि ये लोग इतनी बार फेल हुए हैं जितनी बार तो शायद आम लोगों ने कभी कोशिश भी नहीं की होगी। वे बार बार रिजेक्शन झेलते हैं, लेकिन हर झटके का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। जरा उस छोटे बच्चे को याद कीजिए जो चलना सीख रहा होता है। वो गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है। प्राकृतिक विकास के लिए बार बार गिरना जरूरी है। और सबसे खास बात, उस बच्चे को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। यही बेखौफ माइंडसेट हमें चाहिए। इस पूरे विश्लेषण की सबसे अहम बात हमेशा याद रखें, फेलियर तो टेम्पररी है, लेकिन हार मान लेना परमानेंट है। जिंदगी में असली और कभी ना बदलने वाली विफलता सिर्फ एक ही है, और वो है कोशिश करना ही छोड़ देना। इसलिए आज से ही समाज की परमिशन या वैलिडेशन का इंतजार करना बंद करें। खामोशी से अपना निर्माण शुरू करें, अपनी स्किल्स पर काम करें, ताकि जब सफलता मिले तो वो खुद ब खुद सारी दुनिया में शोर मचा दे। शब्दों से नहीं, बल्कि अपने रिजल्ट्स से दुनिया को चौंका दें। अंत में एक ऐसा सवाल जो सीधे फ्यूचर से जुड़ा है और जिस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए। क्या आने वाले 5 साल लोगों के जजमेंट के डर से डिसाइड होंगे, या फिर हमारी पूर्ण आत्मनिर्भरता के साहस से? भविष्य की बागडोर किसके हाथ में देनी है, ये फैसला आज ही करना होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।